सर एक पंक्ति में ये कहना कि ये एग्जाम रद्द किया जाता है, कहने वालों के लिए एक सामान्य पंक्ति होगी, एक लाइन की एक शब्द होगा। कुछ बच्चे हैं जो ऐसे सोच रहे थे कि हम इसी साल किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे, है ना, उनके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे थे। उनके लिए अब वापस से शुरुआत करना बहुत डिफिकल्ट होगा। पेपर रद्द हो गया, अब क्या करें, कैसे करें। पिछले 2-3 दिन से बच्चे यहाँ आ गए, वापस वही टीचर से कनेक्ट करते हैं, टीचर से मिलते हैं, अपने डाउट पूछते हैं, है ना। फिर जो है वो हमने एक उनको टेस्ट सीरीज का शेड्यूल दे दिया है, वो टेस्ट है, वो वापस उसी चीज में जुड़ जाएंगे। उनको पता भी नहीं चलेगा कि कब 1 महीना निकल गया और कब वापस से जो है वो रीनीट का एग्जाम। दोस्तों, पूरे देश भर में इन दिनों नीट परीक्षा का मुद्दा चल रहा है। अलग अलग प्रतिक्रियाएं कोचिंग संस्थानों से भी आ रही हैं, नेताओं से भी आ रही है, पक्ष विपक्ष दोनों से आ रही है। हालांकि सीबीआई जांच कर रही है और एनटीए ने यह भी कह दिया है कि परीक्षा की जो डेट है वो भी जल्द होगी, 21 जून को आने वाली को बच्चे जो है वो एग्जाम भी देंगे। अभी मेरे साथ एनके सर हैं जो लंबे समय से नीट के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों की नब्ज को जानते हैं, बच्चों की भावनाओं को समझते हैं और बच्चे कैसे तैयारी करते हैं इसको बहुत नजदीक से देखते हैं। एनके सर, जब ये खबर आपने सुनी, क्योंकि आप सीधे बच्चों से जुड़े हुए, बच्चों के इमोशंस आपके साथ जुड़े हुए, और ये सबसे पहले आपने सुना कि नीट का एग्जाम रद्द हो गया, क्या उस समय आपने सोचा था या एक बार के लिए आपको लगा होगा ये तो झूठी बात होगी? देखो, वैसे तो जब एग्जाम के फाइनल रद्द होने की बात आई थी, जैसे 3 तारीख को एग्जाम हुआ था, उसके बाद 8 तारीख के आसपास ऐसे 7-8 को हलचल शुरू हो गई थी। पता लगने लग गया था कि भाई ऐसा कोई गेस पेपर था जो मार्केट में बच्चों के पास घूम रहा था कहीं ना कहीं, है ना। फिर उसके बाद 1-2 दिन बाद में तो जहाँ वो डिसीजन ही आ गया कि भाई परीक्षा रद्द हो गई है। डेफिनेटली देखो, बच्चों के लिए भी, हमारे लिए भी, टीचर्स के लिए भी, सबके लिए जिन्होंने साल भर मेहनत की है और मेहनत से उस एग्जाम को दिया है, उन सब के लिए ही वो एक सेटबैक था, है ना। बहुत सारे बच्चे, अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं। कुछ बच्चे हैं जो ऐसे सोच रहे थे कि हम इसी साल किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे, है ना, उनके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे थे। उनके लिए अब वापस से शुरुआत करना बहुत डिफिकल्ट होगा। कुछ बच्चे जो जिनके मार्क्स जो है वो थोड़े से कम आ रहे थे, है ना, एकदम बॉर्डर पे थे, वो सोच रहे थे कि यदि ये पेपर लीक होके कुछ ऐसे बच्चे एंटर कर जाते हैं जो कि डिजर्व नहीं करते थे, वो डेफिनेटली हमारी सीट रोक रहे हैं, तो उनके मन में ये ख्याल आ रहा था। कुछ बच्चे जो थोड़े से और पीछे हैं, उनको ये लगेगा कि ठीक है, मतलब यदि एक चांस और मिला तो किसी कारणवश उस दिन हमारा एग्जाम सही नहीं गया तो हम जो है वो और मेहनत करके, अब हो सकता है कि जो है वो हमारे लिए गोल्डन चांस हो, हम 1-1.5 महीने और मेहनत करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पा लें और अब की बार जो है वो उम्मीद है कि चीजें फेयर तरीके से होंगी, तो भाई हमें भी जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाएगी। सर एक पंक्ति में ये कहना कि ये एग्जाम रद्द किया जाता है और आप उसका पुनर्एग्जाम दूसरी बार दे सकते हैं, ये लाइन कहने वालों के लिए एक सामान्य पंक्ति होगी, एक लाइन की एक शब्द होगा, लेकिन बच्चों का, उनके अभिभावकों पर और आप लोगों पर जो बच्चों से सीधे कनेक्टेड हैं, उन लोगों पर कितना असर इस लाइन का पड़ा? नहीं देखो, हमने तो जैसे अभी बहुत सारे बच्चों से बात भी की है, सब बच्चों को हमने दोबारा यहाँ पे बुलाया भी है कि भाई आप यदि प्रिपरेशन करना चाहते हो अगले 1 महीने, तो यहाँ आओगे, हमारे पास रहोगे, अपने टीचर्स से जुड़ोगे, है ना, एक पढ़ाई का फ्लो बनेगा, आसपास एक पढ़ाई का माहौल क्रिएट होगा, तो एक्चुअल में आप जो है वो प्रिपेयर कर पाओगे, उस चीज को भूल पाओगे। अदरवाइज जो है वो एक्चुअल में उस चीज को भूल पाना बहुत मुश्किल होगा। अब घर पे रहोगे तो जो है वो वैसा ही माहौल बना रहेगा। सर मैट्रिक सीकर अपने आप में एक अच्छा नाम है और बच्चे यहाँ फेयर तरीके से पढ़ते भी हैं, तैयारी भी करते हैं। यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं वो क्या आपसे मिलके, क्या, क्योंकि रीनीट के लिए आप जैसा बता रहे हैं कि बच्चों को आपने बुला दिया है, तो लगभग बच्चे यहाँ क्या अपना बात क्या शेयर कर रहे हैं कि सर ये हो गया, या कैसे मोटिवेट खुद को कर रहे हैं बच्चे? क्योंकि दूसरे बच्चे जो हैं वो हमारे साथ क्या साल भर इतना जुड़ के इतना अच्छे से मेहनत करते हैं कि जब वो हमसे दूर थे ना, तभी वो थोड़ा सा ऐसे सोच रहे थे कि पेपर रद्द हो गया, अब क्या करें, कैसे करें। पिछले 2-3 दिन से बच्चे यहाँ आ गए, वापस वही डाउट काउंटर है, बच्चे डाउट पे आते हैं, डाउट पे टीचर से कनेक्ट करते हैं, टीचर से मिलते हैं, अपने डाउट पूछते हैं, है ना। फिर जो है वो हमने एक उनको टेस्ट सीरीज का शेड्यूल दे दिया है, वो टेस्ट है, वो वापस उसी चीज में जुड़ जाएंगे। उनको पता भी नहीं चलेगा कि कब 1 महीना निकल गया और कब वापस से जो है वो रीनीट का एग्जाम हो। सर मेरा अहम सवाल है, अभी हम सीकर में बैठे हैं और जैसे ही नीट का ये एग्जाम रद्द हुआ, लीक हुआ, जो भी हुआ, सीकर का नाम आ गया बीच में, इसको किस तरीके से देखते हैं आप और इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, एक्चुअल में सोशल मीडिया का जमाना है ना,
लोग, बहुत सारे लोग बहुत सारे फैक्ट्स चेक ही नहीं करते, है ना। वो सिर्फ और सिर्फ ऐसी बातें बोलते हैं जो आग की तरह फैल जाए, है ना। मैं आपको एक दो ऐसे उदाहरण दूं। बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पे भी, सोशल मीडिया पे भी 2024 में नीट का पेपर हुआ था, है ना, उसको लेकर भी अब सवाल खड़े कर रहे हैं कि ना उस समय भी सीकर में चीटिंग हुई थी, जबकि 2024 की जो नीट थी वो उसका पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा डेटा एनटीए से रिलीज करवाया था और उस डेटा से आईआईटी मद्रास और आईआईटी दिल्ली की जो टीम थी, है ना, उन्होंने उसका पूरा एनालिसिस करके ये बताया था कि भाई कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई मास चीटिंग हुई हो, है ना, कोई भी ऐसे मास मेल प्रैक्टिस हुई हो, कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस डेटा को देख के, उस डेटा पे ही लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो देश के सबसे सेंटर वाइज डेटा रिलीज किया था कि देश के सबसे जो टॉप 50 सेंटर है, मतलब जिनकी सक्सेस रेट सबसे ज्यादा है, कि मान लो किसी सेंटर पे 400 बच्चों ने एग्जाम दिया और उसमें से जो है वो लेट से 100 बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए, तो उस सेंटर की सक्सेस रेट 25% है ना। तो ऐसे जो सेंटर्स हैं, है ना, वो सब सीकर में ही क्यों है? जैसे जो देश के सबसे टॉप 50 सेंटर थे उनमें से लगभग 38 या 39 सीकर में थे, है ना। अच्छा। और उन सेंटर्स की सक्सेस रेट किसी की 12% थी, किसी की 10% थी, किसी की 9% थी, किसी की 8% थी, जबकि कंट्री लेवल पे ये सक्सेस रेट जो है वो लगभग 2-3% होती है। हाँ। तो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, सीकर में ही एक हुआ, सीकर में हो सकता है चीटिंग हो रही, लेकिन ऐसे 40-40 सेंटर्स पे कभी कोई चीटिंग नहीं होगी। कोई मान लो हो भी तो एक सेंटर पे हो जाए, 2 सेंटर पे हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि 40-40 सेंटर, जैसा कि इस बार हुआ है। इस बार तो जो है वो बेसिकली सेंटर पे चीटिंग नहीं हुई है, इस बार तो जो है वो पेपर ही जो है वो लोगों के पास पहले से आ गया था। आज सीबीआई ने जो है वो पुणे से जो मास्टरमाइंड है उसको गिरफ्तार भी किया है, तो उनके पास पेपर आ गया था, फिर उन्होंने किसी और को दिया, किसी ने और, फिर वो एक चैन बन गई। तो कहीं ना कहीं सीकर कोचिंग का हब है, शिक्षा की नगरी है, यहाँ पे इतने सारे बच्चे नीट की और जेई की प्रिपरेशन करते हैं, तो कहीं से घूमते घूमते यहाँ पे भी आ गया हो। तो सर क्या है इसका असर? अभी जैसे एग्जाम एडमिशन है नीट के वो शुरू हो गए, देखने को मिलता है। बच्चों से, अभिभावकों से पूछोगे तो यहाँ पे जितना भी बच्चा आता है वो सब बच्चा जो है वो केवल हमारे एडवर्टीजमेंट और इससे नहीं आता। बच्चा यहाँ पढ़ के जाता है, 2 साल हमारे पास रहता है, वो यहाँ के सिस्टम से, यहाँ की एजुकेशन क्वालिटी से प्रभावित होके, है ना, यहाँ की जो पर्सनल केयर है उससे प्रभावित होके, चाहे वो बच्चे हों चाहे पेरेंट्स हों, वो प्रभावित होके दूसरे बच्चों को रेफर करते हैं और उन्हीं रेफरेंस से कंटिन्यूअसली बच्चा आता है। ऐसा नहीं है कि हमारे केवल एडवर्टाइजमेंट से जो है वो बच्चा आता है। तो अभी भी जो है वो सीकर में उतना ही बच्चा पढ़ रहा है जितना पिछले साल था, है ना। यहाँ पे आप बच्चों से भी मिलेंगे, आप यदि जो है वो यहाँ पे रेंडमली जो है वो 50-100 बच्चों से पूछोगे तो आपको बच्चे कहेंगे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पूरे साल भर जो हम मेहनत करते हैं उसका परिणाम आता है, ना कि जो है वो कोई चीटिंग या जो है वो पेपर लीक। बिल्कुल सर, इसी के चलते एक कल बयान आता है देश के शिक्षा मंत्री का कि अगला जो नीट का एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, डिजिटल होगा। इसको किस तरीके से देखते हैं? ये एक चुनौती है क्या? इसमें लीक की या इस प्रकार की संभावनाएं नहीं है, या ये और अच्छा है? नहीं, बिल्कुल, देखो जो नॉर्मल ऑफलाइन एग्जाम है उससे ज्यादा अच्छा है ना। और इसकी जरूरत भी थी। 2024 में भी जब नीट पे सवाल खड़े हुए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने जो है वो ये गाइडलाइन दी भी थी कि पेपर जो है वो ऑनलाइन हो तो बेहतर रहेगा। साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि पेपर जो है वो 2 स्टेजेस में हो जेई की तरह तो भी बढ़िया रहेगा। लेकिन इस चीज की जरूरत थी। अब 2024 में तो क्यों नहीं माना और क्या हुआ वो अलग मैटर है, बट अभी जो है वो शिक्षा मंत्री जी ने जो है वो ये घोषणा कर दी है कि भाई नेक्स्ट जो नीट होगा 2027 का वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी मोड में होगा। तो वो डेफिनेटली जो है वो ऑफलाइन की बजाय ज्यादा बच्चों के लिए भी और ज्यादा पारदर्शिता रहेगी, ज्यादा पारदर्शिता भी रहेगी, और ये सब पेपर लीक के मामले जो है वो कम होने के चांसेस होंगे। बाकी तो वो सिस्टम कैसा बनाते हैं डिजिटली, वो कितना साउंड रहता है ना, कितना सिक्योर है, उस सब पे बहुत कुछ डिपेंड। बिल्कुल सर, पिछले कुछ दिनों की नकारात्मकता से बाहर निकल के आपसे एक पॉजिटिव पूछे, क्योंकि आपका एक नाम सर नीट एजुकेशन में बहुत अच्छा नाम है पूरे स्टेट में, राजस्थान में और सिक्सर में नो डाउट है। अभी जो ये तमाम चीजें चली नकारात्मकता, मैंने से आपको पहले बताया, ऐसे में बच्चे जो परेशान हैं या अभिभावक कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? उनको सर आप एज ए शिक्षक क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे। देखो, मेरा मैसेज यही है कि
थोड़ा सा जो है वो कई बार ऐसी जब भी ऐसे नकारात्मक या ऐसे मुद्दे उछलते हैं तो आजकल क्या सोशल मीडिया के कारण सब कोई जो है वो अपने विचार व्यक्त कर देता है ना। कोई भी ऐसे ऑथेंटिक न्यूज नहीं होती, कोई ऑथेंटिक बात नहीं होती है ना। बहुत सारी बार जो है वो एक नैरेटिव गढ़ा जाता है ना। तो आपको थोड़ा सा सोच के समझ के जो है वो विश्लेषण करना चाहिए। भाई जैसे मान लो सपोज जो है वो सीकर के बारे में ये नैरेटिव अभी मतलब पिछले 5-7 दिन में कि भाई सीकर में ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन अगेन रियलिटी है कि हम कह रहे हैं आप 10 बच्चों से 20 बच्चों से 50 बच्चों से रैंडमली पूछ लीजिए कि भाई जो है वो सीकर में किस तरह की मेहनत होती है ना। यहाँ से पढ़े हुए बच्चों से पूछ लीजिए है ना। मैं कोटा पढ़ाया भी हूँ है ना। कोटा में भी अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छा काम होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वहां से भी जो है वो बहुत ज्यादा जुड़ाव यहाँ पे टीचर्स का, इंस्टीट्यूट का, मैनेजमेंट का बच्चों से होता है। बच्चों को एकदम शुरू से जिस दिन से वो कोचिंग में आता है और लास्ट दिन तक जब तक वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाता है तब तक का पूरा एंड टू एंड है ना। यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ के टीचर सब उसका पूरा ध्यान रखते हैं। तो मेरा जो मैसेज है वो यही है कि आप एक बार रियलिटी जाने। ये केवल जो है वो सोशल मीडिया पे चल रहे नैरेटिव से जो है वो ऐसा कोई नैरेटिव नहीं बनाए कि कोई सीकर में पेपर लीक होते हैं या सीकर में जो रिजल्ट आते हैं वो पहले से पेपर जो होता है उसके आधार पे आते हैं। निश्चित तौर पर सर एनके सर ने बहुत ही अच्छी जानकारी तमाम उन बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए दी है। और कहीं ना कहीं ऐसे माहौल में एक बच्चों को मोटिवेट करने के लिए पॉजिटिव बात करना भी और ये चीज़ें मैसेज देना भी बहुत ज़रूरी भी है। तो तमाम जो बच्चे हैं वो अच्छे से तैयारी करें जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया है, और 21 जून को अपनी पूरी तैयारी के साथ एक नए जोश और जुनून के साथ इस परीक्षा को दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।